सब्सक्राइब करिए कंप्यूटर गुरुजी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today's topic is data communication. फ्रेंड्स, मैं आपका आशुतोष सर आपके अपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करने से पहले आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है? जी हां, आपके दिमाग में बिल्कुल सही चला। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। जैसा कि हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं कि जब भी कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से बातचीत कर रहा होता है, यानी कि अपने थॉट्स उस तक पहुंचाता है, चाहे वो लिख के पहुंचाए, चाहे वो मुंह से बोल के पहुंचाए, चाहे वो इशारों की मदद ले रहा हो, कैसे भी अपने थॉट्स जब वो किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाता है तो इसे ही तो कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना कहते हैं। तो सेम कंप्यूटर में भी जब भी किसी कंप्यूटर में रखा डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है तो इसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप कहोगे तब आशुतोष सर, क्या कंप्यूटर से मोबाइल पे जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। कंप्यूटर में रखा डेटा चाहे आप मोबाइल पे ट्रांसफर करो, चाहे आप कंप्यूटर पे रखा डेटा किसी लैपटॉप पे ट्रांसफर करो, चाहे आप कंप्यूटर पे रखा डेटा किसी प्रिंटर पे ट्रांसफर करो या किसी फैक्स मशीन पे ट्रांसफर करो, इसे कम्युनिकेशन ही कहेंगे। कि एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस पे अपने डेटा को ट्रांसमिट करती है तो इसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आपकी किताब में इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। Definition of data communication. Data communication is the movement of encoded information from one point to another by electrical or optical transmission. Such systems are called data communication. In other words, we can say that transferring data from one place to another is known as communication. जैसा कि हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि वहां लिखा हुआ था कि डेटा कम्युनिकेशन इज अ मूवमेंट ऑफ इनकोडेड इंफॉर्मेशन। इनकोडेड इंफॉर्मेशन का मतलब जब भी कभी कंप्यूटर में डेटा कोई स्टोर होता है तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो ऐसे डेटा यानी कि 0 और 1 के फॉर्म के डेटा जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं या एक कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकली या ऑप्टिकल। इलेक्ट्रिकली या ऑप्टिकल का मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स यानी कि आपका गाइडेड मीडिया का यूज करके या अनगाइडेड मीडिया का यूज करके जब भी कभी कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की हुई थी। आइए अब हम जरा इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। Basic component of computer are classified in mainly three types. First is sender, means source. Second is medium, and third is sink. अब हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, तो जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंडर यानी कि सोर्स, दूसरा है मीडियम और तीसरा है आपका स्ट्रिंग या रिसीवर। ये हम लोग इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। Sender or source, it is a message originator. Medium, it is a path through which the message flow. Shrink, it is a mechanism that accept the message. अब आप सोचोगे कि ये बेसिक कंपोनेंट है क्या चीज? तो बेसिक कंपोनेंट से मतलब है जैसा कि जब आप किसी से बातचीत करते हो, यानी कि आप हुए या आपका कोई फ्रेंड हुआ। अब अगर हम पूछें कि इनके बीच बेसिक कंपोनेंट कौन है, यानी कि पहला वो व्यक्ति जो बात करने वाला हो, यानी कि जो अपने थॉट्स आपको दे रहा हो, वो हुआ सेंडर यानी कि सोर्स। दूसरा रिसीवर यानी कि जो आपके थॉट्स को ले रहा हो, ठीक, वो सिंक या रिसीवर में आएगा। अब इन दोनों के बीच में जो बातचीत को ट्रांसमिट करने में मीडियम का काम कर रहा है, यानी कि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो मीडियम क्या हुआ, यानी कि अगर आप मुंह से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो वहां उस कमरे की मौजूद हवा। अब अगर आप लिख करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो यानी कि वो पेपर एक मीडियम हुआ। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बीच इंटरनेट
ये क्या हुआ, ये एक मीडियम हुआ जिसकी सहायता से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो यानी कि किसी भी बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका सेंडर यानी कि आपका सोर्स, दूसरा है आपका मीडियम जो कि सेंडर की डेटा को ट्रांसमिट करेगा कहां तक, रिसीवर तक, और रिसीवर और सिंक जो कि उस मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। स्टूडेंट्स, हमारा डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में समझा। आगे की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट के लिए आप बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और बाकी जो करना रहता है आपको तो पता ही है। थैंक यू।